ये चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत मांगे वोट चोरी के आरोप में गलत निर्धार बताया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत मांगे और फिर वोट चोरी के आरोप को गलत निर्धार बताया। कैसे? बहरहाल जब मतदाता सूची से नाम काटने का एक जीता जागता उदाहरण है तो गलत का कोई औचित्य है नहीं। मतदाता सूची से अचानक लाखों लाख वोट बढ़ा दिए जाते हैं, लाखों लाख वोट उठा दिए जाते हैं। एक एक विधानसभा में ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं घालमेल तो है। निर्वाचन आयोग को इस पर नजर रखनी चाहिए और जो इस तरीके से घपलेबाजी हो रही है, कहाँ से हो रही है, किस स्तर पर हो रही है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यद्यपि निर्वाचन आयोग की कोई डायरेक्ट भूमिका निर्वाचन सूची बनाने में नहीं होती, जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से ये सूची बनाई जाती। जिले में तमाम अधिकारी दबाव में आकर के मनचाहे तरीके से लोग नाम बढ़ाते हैं, नाम बढ़ाते हैं, लेकिन इसका परीक्षण निर्वाचन आयोग नहीं करता। अगर परीक्षण करना शुरू कर दे और गलत पाए जाने पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाए तो शायद ये काटपीट का मामला अपने आप हल हो जाए। राहुल गांधी के दावे को जो कर्नाटक चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने खंडित करते हुए लोगों से अपील किया है कि ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने लोगों से आह्वान किया है कि इसका विरोध करें। बहरहाल मामला राहुल गांधी और निर्वाचन आयोग के नोकझोंक का नहीं, मामला है मतदाता सूची से नाम अचानक लाखों लाख घटाए कैसे जाते हैं, बढ़ाए कैसे। आखिर सवाल उठा क्यों? अगर सवाल उठा है तो निर्वाचन आयोग की भूमिका अहम हो जाती है। अगर आरोप झूठा भी है तो भी जांच होनी चाहिए। इसलिए निर्वाचन आयोग को गंभीरता से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का संज्ञान लेना चाहिए और परीक्षण करना चाहिए कि आरोप किस हद तक सही है और किस हद तक गलत। बिहार की रैली में अमित शाह ने बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता यात्रा में घुसपैठी बचाओ यात्रा का करार दिया है और कहा कि ये बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बचाने में लगे। सामने देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र में भी है, प्रदेश में भी। देश की सीमाओं की, बॉर्डर की रखवाली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठी आए हैं तो लानत है केंद्र की भाजपा सरकार पर जो घुसपैठियों को रोकने में नाकामयाब हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए कि बॉर्डर सीमा की चौकसी इतनी कमजोर कैसे कि घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल तो माननीय गृह मंत्री जी को स्वयं कटघरे में खड़ा करता है। ये राहुल गांधी पर तंज नहीं है, ये सरकार स्वयं कटघरे में खड़ी हो रही है। अगर घुसपैठी आए तो कैसे है? बॉर्डर की चौकसी की जिम्मेदारी किसकी? केंद्र सरकार सो रही थी क्या? या केंद्र सरकार कोई मिली भगत थी क्या जो घुसपैठी आ गए? तो स्वाभाविक रूप से अगर घुसपैठी आए तो इससे तो केंद्र सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो गई। बीजेपी के पूर्व सांसद पाठक ने कहा है कि अगर भारत में नेपाल जैसी क्रांति हुई तो राहुल और अखिलेश से जा दिए जाएंगे। बहरहाल अगर मगर में मैं विश्वास नहीं करता हूं। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है। अभी तक लोकतांत्रिक तरीके से ही सत्ता आई है, सत्ता गई है। हमें विश्वास है कि लोकतांत्रिक तरीके से ही आज जिस तरीके से भाजपा की डबल इंजन सरकार से बड़े पैमाने पर आक्रोश है, उसको देखते हुए आने वाले समय में भाजपा की विदाई होनी तय। अफवाह में क्या कारण? आज चूंकि अपनी जनता पार्टी
का पूरे भ्रमण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश पर बनाया गया है। अपनी जनता पार्टी ने संविधान सम्मान जल्दी दूर यात्रा के माध्यम से प्रदेश व्यापी दौरे के कार्यक्रम के तहत आज 6वें चरण में मैं मऊ जनपद आया हूं। 6वें चरण की यात्रा कल बलिया होते हुए 21 को आजमगढ़ पहुंचेगी और जब आजमगढ़ पहुंचेंगे तो हमारे 42 जिले के दौरे पूरे हो चुके होंगे। इसके बाद हम बुंदेलखंड और फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश होंगे। क्या उद्देश्य है? भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरीके से जनता से वादाखिलाफी की, गलत नीतियों के चलते बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, महंगाई आसमान पर है, किसानों से वादाखिलाफी किया, लाभकारी मूल्य अब तक नहीं मिला, उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया, 27,700 स्कूल बनने के कगार पर है, हर 400-500 मीटर तो शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, लेकिन स्कूल बंद होने की नौबत आ चुकी है। यही नहीं, आज पूरा उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, प्रदेश जंगल राज बन गया है, गुंडे माफिया अपराधी बेवकूफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां तक कि आए गए दिन दलित आदिवासी पिछड़े समाज के किसी न किसी नौजवान की हत्या होना, बहन बेटियों को बलात्कार दुराचार का शिकार बनाया जाना आम हो गया है। और यहां तक कि सरकार तो इतनी बेशर्म हो गई है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो अपराधियों को बचाने में पूरी ताकत लगाती। और अब तो केवल जंगल राज था जिससे प्रदेश की जनता प्रभावित थी, अब तो सरकार भी अराजकता की शिकार हो गई। आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री अब तक इस बात का आरोप लगा चुके हैं कि विभागीय अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। उसमें मऊ के भी एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जो पहले आईएएस भी रहे, उन्होंने भी अपने इस पीड़ा को बयान किया है। तो स्वाभाविक रूप से जिस सरकार के मंत्री इस बात करना होते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता, आम जनता का क्या पुरुषा हाल होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, आप पे कई बार हमले भी हुए हैं, क्या लगता है इसके पीछे कौन है? हमले हो रहे हैं, हमला और लगातार धमकी दे रहे हैं, कोई सुपारी दे रहा है, कोई 51 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़। स्वाभाविक रूप से ऐसी भाषा बोलने के बावजूद भी अगर सूचित है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है वो सत्ता पद से संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार की लगातार धमकियां दे रहे हैं। ठीक, थैंक यू।